हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखो, जो आज का टॉपिक है वो हम पजल करेंगे, है ना। जैसे कि आप लोगों को पता ही है यहाँ पर कि एक हमारी सीरीज चल रही है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सीरीज चल रही है किसकी, पजल्स की चल रही है। लिखा है ना आपका 50 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट पजल। मतलब कि आपको 50 से ज़्यादा पजल मिलेंगी, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। और सबकी सब आपकी मॉडरेट लेवल की होंगी, है ना। हाई लेवल की भी होंगी कुछ, मगर मॉडरेट की ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि हाई लेवल आता नहीं है कहीं में। और आज पजल नंबर 4 करेंगे, है ना। पजल नंबर 4 करेंगे और आज कौन सा टॉपिक है, मंथ बेस्ड पजल। ठीक है, मंथ बेस्ड पजल है ना। देखते हैं पजल क्या है। देखो, ये है पजल। अब देखो करना क्या है, इसके अंदर अप्रोच क्या रहेगी। अप्रोच सेम रहेगी जैसे कि हमने प्रीवियस 3 क्लास में करा था ना, और मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था फर्स्ट डे में, जब फर्स्ट पजल कराई थी किस तरीके से पजल करनी है। देखो, पजल करने का सिंपल तरीका है। इसमें आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो रीडिंग का, है ना, और एक अंडरस्टैंडिंग, और थर्ड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये याद रखना, आर यू आई। अगर आर यू आई से आप पजल करते हो तो आपकी 100% बनेगी। 100% बनेगी पजल। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी पजल गलत हो जाए। अब आर यू आई क्या होता है, अभी मैंने डिटेल में बताया था। आर मतलब रीडिंग। पहले तो रीडिंग सही होनी चाहिए, है ना। रीडिंग सही नहीं होगी तो फिर पजल बनाने में आपको दिक्कत हो सकती है। और दूसरी चीज क्या था, अंडरस्टैंडिंग। चलो, रीड तो काफी लोग कर लेते हैं, हाँ, रीडिंग करनी अच्छी आती है, पर क्या अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं पाते, कहना क्या चाहता है पजल में, क्या मतलब है पॉइंटों का, तो फिर नहीं बनेगी ना पजल। चलो, जिसने रीडिंग भी अच्छी कर ली, अंडरस्टैंडिंग भी कर ली, पर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन मतलब जब आपको इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तब गलत कर देती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पर जैसे कि पहले सेंटेंस पढ़ा, वी गॉट अपॉइंटमेंट इन अ मंथ विच हैज ओड नंबर ऑफ डेज। अब जल्दीबाजी में मैंने क्या करा, ओड की जगह ना उधर इवन कर दिया। अब बताओ, कभी पजल बनेगी? कभी नहीं बन सकती। बन भी गई तो गलत बनेगी। ठीक है, ये तीनों चीजों का ध्यान रखना है। और लास्ट में मैंने क्या बताया था, कभी भी आपको क्या कहते हैं, ये नहीं कोशिश करनी कि आप पॉइंटों में मतलब कि पॉसिबिलिटी को गायब कर दें, मतलब कि पॉसिबिलिटी ना ले। पॉसिबिलिटी आ रही है तो लेनी पड़ेगी। हाँ, कोशिश कर सकते हैं पॉसिबिलिटी कम लेने की, पर ये नहीं कि बिना पॉसिबिलिटी के बन जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मेन फोकस क्या रहेगा हमारा पजल बनाने का आज, जैसे पहले था। मेन फोकस हमारा आंसर बनाना नहीं है, बस हमें रीड करना है। इसको रीड करना है, और जो पॉइंट हमारा फिक्स होगा उसको मैं लिख दूंगा, है ना। और जो पॉइंट फिक्स नहीं होंगे उनको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो पहले तो इंट्रो पढ़ लो। इंट्रो में क्या कहना चाहता है पजल का, ये है देखो। इतना सा इंट्रो, छोटा सा इंट्रो, ज्यादा नहीं है। 8 पर्सन, यानी कि 8 पर्सन है, इनके नाम दिए गए हैं। तो नाम से तो कोई लेना देना नहीं है ना। नाम में क्या रखा है, कुछ नहीं, छोड़ो उसको। गॉट अपॉइंटमेंट ऑन ईदर 10th और 15 ऑफ डिफरेंट मंथ। मतलब कि 8 लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ, या तो 10th को होगा या 15th को होगा, दो ही डेट दे रखी है। ऑफ सेम ईयर, सेम ईयर है, ये ध्यान देना। सेम ईयर से ही बनती है पता, डिफरेंट ईयर होंगे तो नहीं बनेगी। स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च टू जून, मतलब मार्च से लेना है जून तक। ठीक है। नॉट मोर देन 2 पर्सन गॉट अपॉइंटमेंट इन अ सेम मंथ। मतलब कहने का मतलब ये कि एक मंथ में 2 से ज्यादा लोगों की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, है ना, दो ही होंगे। और ओनली 1 पर्सन गॉट अपॉइंटमेंट ऑन ईच डेट, तो बात ही खत्म। मतलब हर डेट में एक होना चाहिए और मंथ में 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले तो देखो उसका फॉर्मेट बनाते हैं। काफी लोगों को फॉर्मेट बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो फॉर्मेट मैंने बताया हुआ है, वैसे मंथ बेस पहले कराई हुई है। तो क्या करना है, कैलेंडर के हिसाब से लेना है। तो यहाँ पर लेते हैं, जरा इसको ध्यान से देखना। मार्च है पहले, हाँ। तो मार्च में आपको डेट डेज भी लिखने पड़ेंगे, यूज होता है, अच्छी पजल होती है, उनमें यूज होता है 99% में। और पहले डेट क्या थी बताओ, 10th, फिर 15। भाई कैलेंडर में पहले देखोगे तो 10 तारीख ही आएगी ना, उसी के बाद 15 आएगी। फिर मार्च के बाद क्या आता है, मार्च के बाद आपको कंटिन्यू लेने हैं। अप्रैल आता है, अप्रैल में टोटल डेज कितने हैं, 30। डेट कैसे लोगे, पहले 10th लिखोगे, फिर 15। देखो, इसी से करना है, और कोई अप्रोच से मत करना। मैंने पहले ही बताया हुआ है, मंथ बेस जब पजल कराई है। काफी लोग थोड़े अलग तरीके से लेते हैं, वो गलत तरीका होता है, उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है और कुछ नहीं। बनेगी नहीं पजल उसके अंदर। बन भी गई तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग हो जाएगी। अप्रैल के बाद क्या है बताओ, अप्रैल के बाद 1 मिनट, कहाँ तक पहुँच गए, मई, है ना। अप्रैल के बाद मई ही आता है, और इसमें 31 डेज होते हैं। तो पहले 10th आएगा, फिर 15 आएगा। और मई के बाद क्या आता है, जून। जून ही तक दे रखा है ना इसने। जून में कितने हैं, 30 डेज बस। पहले 10th लेना, फिर 15 लेना। ये तो फॉर्मेट बन गया। और ये लाइनिंग करी है ना सब में, ये लाइनिंग करनी जरूरी है, बिना लाइनिंग के मत बनाना। काउंटिंग करते समय बहुत बार गड़बड़ होती है लोगों से, तो ये मैंने बना दिया इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, पजल को रीड करना है।
अगर देखो कोई फिक्स पॉइंट मिल जाता है तो लिख दूंगा, अदरवाइज क्या करेंगे, स्टोरेज पे ध्यान देंगे। पूरा हमारी पजल किस पर रहेगी, स्टोरेज पे। हमें ये नहीं देखना, कोशिश नहीं करनी है कि कहीं पर भी हमें फिक्स पॉइंट मिल जाए। मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर देखेंगे क्या करना है। ध्यान से देखना जरा इसको। कलर चेंज करते हैं। देखो, वी गॉट अपॉइंटमेंट इन अ मंथ, मंथ की बात कर रहा है, विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज। मतलब वी का अपॉइंटमेंट उस महीने में होता है जिसमें ऑड नंबर डेज है। ऑड नंबर डेज समझते हो, देखो ऑड नंबर डेज वो होता है जो दो से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। दो से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, है ना, वो ऑड है। तो देखो ऑड कौन कौन सी है, पहले तो मुझे बताओ, यहाँ पर आप वजन पर। तो या तो मार्च में होगा भाई, ऑड डेज इसमें, अप्रैल में, तो लिख दो इसको, साइड में स्टोर कर लो। वी का अपॉइंटमेंट या तो मार्च में आएगा या मई में आएगा, बस दो ही जगह आ सकता है। मतलब 2 मंथ में, चार वैसे तो 4 जगह आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टोर कर लिया, अभी फायदा नहीं लेने का इसमें, लोगे तो पॉसिबिलिटी बनेगी ज़्यादा, कोई बात नहीं। आगे है देखो, देयर आर 4 पर्सन्स गॉट अपॉइंटमेंट बिटवीन वी एंड एस। तो अभी भी कोई मतलब नहीं है, वी और एस के बीच में 4 लोगों का अपॉइंटमेंट है। अब भी लोगे तो आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगी। वी और एस के बीच में 4 है, तो हमने लिख दिया, बस अभी फिक्स पॉइंट नहीं मिल रहा ना। जब फिक्स पॉइंट मिलेंगे तो हम लिख देंगे। देखो इसलिए नहीं लिखा कि वी और एस के बारे में भी नहीं पता है, हो सकता है वी पहले आए या एस पहले आए, तो कैसे बता सकते हैं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। आगे देखो, पी गॉट अपॉइंटमेंट, पी का जो अपॉइंटमेंट हुआ है बिफोर एस बट नॉट इन अ मंथ ऑफ मार्च। देखो ये अच्छी वाली बात है, तो मैं लिखता हूँ, इसको जरा ब्रेक करके पढ़ना, दो बातें हैं सेंटेंस में। पी गॉट अपॉइंटमेंट बिफोर एस, तो पहले लिख दो, कहीं पर भी पी होगा, हमें नहीं पता कहाँ पर पी है, कहीं पर भी आए पी, एस से तो पहले आना चाहिए। बट का मतलब क्या होता है, सेंटेंस कंटिन्यू है, अपोज कर रहा है सेंटेंस, है ना, मतलब बता रहा है, वी के बारे में ही बता रहा है, पर मार्च में नहीं आना चाहिए। कौन कौन नहीं आना चाहिए, पी नहीं आना चाहिए ना, तो पी मार्च में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो, या यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कहीं पर भी एक जगह इम्प्लीमेंट कर देना, मैंने यहाँ पे लिख दिया लो, तो पी यहाँ पर नहीं आएगा, इन दोनों जगह पी नहीं आ सकता। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर देखो कोई फिक्स पॉइंट भी नहीं है, कोई बात नहीं। यू गोट अपॉइंटमेंट इन 1 मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, क्या कहना चाहता है। क्यू का अपॉइंटमेंट उस महीने में हुआ है जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज है। इवन नंबर डेज क्या होते हैं, है ना, भी बताया था ना, जैसे ऑड है वैसे इवन है, वो नंबर जो पूरा दो से डिवाइड हो जाए। तो देखो क्यू का अपॉइंटमेंट कहाँ पर होगा, क्यू या तो अप्रैल में आएगा, इवन है ना, या जून में आएगा, और तो कहीं नहीं आ सकता। इसमें भी अभी 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, तो फायदा ही नहीं है लेने का, इसको स्टोर करते रहो, बाद में बजल अपने आप खत्म हो जाएगी आसानी से। आगे देखो, 3 पर्सन गॉट अपॉइंटमेंट बिटवीन क्यू एंड टी, कोई मतलब ही नहीं है, कहाँ से लोग, फिक्स पॉइंट नहीं है, कहाँ तक पहुँच गए, एक मिनट में देखता हूँ। क्यू और टी के बीच में कितने हैं, 3 पर्सन है। अभी तक क्यू के बारे में नहीं पता, तो टी के बारे में क्या बताओगे, तो ऐसे मैंने स्टोर कर दिया। आर गॉट अपॉइंटमेंट, देखो आर का अपॉइंटमेंट हुआ बिफोर यू एंड बोथ ऑफ देम गॉट अपॉइंटमेंट इन अ मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज। ये सबसे अच्छा पॉइंट है इस वजन का। दोबारा रीड करते हैं, देखो क्या कहना चाहता है। आर का अपॉइंटमेंट है यू से पहले, तो लिख दो उसको पहले, कहाँ लिखूँ, यहीं पर कर लिख देते हैं। आर का अपॉइंटमेंट है यू से पहले, पहले आना चाहिए, कितना भी पहले आ सकता है। और इन दोनों का जो है ना अपॉइंटमेंट उस महीने में है जिसमें ऑड नंबर ऑफ डेज है, मतलब कि ऑड नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, मंथ की बात कर रहा है, मतलब उस महीने में आएंगे जहां पर ऑड होंगे। ऑड कौन से, या तो मार्च में आएंगे या मई में, है ना, आगे पीछे हो सकता है, ऐसा होता है एक मार्च में आ जाए, एक मई में आ जाए, या दोनों ही मार्च में आ जाए या दोनों ही मई में आ जाए, है ना, ये पॉसिबिलिटी है। कोई बात नहीं, अभी तक कोई फिक्स पॉइंट नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। डब्ल्यू डिड नॉट गेट अपॉइंटमेंट ऑन 10th ऑफ एनी मंथ, तो डब्ल्यू का अगर 10th को नहीं होगा तो कहाँ पर लिखें इसको, यहाँ पर लिख देते हैं साइड में, ना स्पेस है ना थोड़ा। तो डब्ल्यू का अगर 10th को नहीं है तो डब्ल्यू कहाँ पर आएगा, फिक्स है 15th को आएगा। अब कितनी 15 है, 4 है, तो अभी तो नहीं ले सकते इसको, कोई बात नहीं। एंड मतलब सेंटेंस कंटिन्यू है, ही डिड नॉट गेट अपॉइंटमेंट जस्ट बिफोर एस, पर एस से एकदम पहले नहीं आना चाहिए। जस्ट बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब पहले, जस्ट बिफोर मतलब तुरंत पहले, ऐसे नहीं आना चाहिए। कहीं पर भी ऐसे लिख दिया तो पजल पूरी गलत हो जाएगी, ये मेरे को याद रखना है ना, याद क्या लिख दिया है, याद की जरूरत नहीं है। और कहाँ तक पहुँच गए, तो कोई फिक्स पॉइंट नहीं मिल रहा, शायद पजल खत्म होने वाली है। टी गोट अपॉइंटमेंट वन ऑफ द मंथ बिफोर एस इन विच क्यू गेट अपॉइंटमेंट, इसको जरा अच्छा पढ़ना, ये सेंटेंस काम का है। टी गोट अपॉइंटमेंट, टी का अपॉइंटमेंट होता है वन ऑफ द मंथ, मतलब किससे पहले होता है, क्यू से। तो यहाँ पर आ सकता है टी और क्यू, बिल्कुल आ सकता है। हाँ लिखूँ, यहाँ पर था,
P का अपॉइंटमेंट है Q से पहले, तो Q से पहले है तो क्या कनेक्ट नहीं कर सकता? देखो कनेक्ट करने की कोशिश करो, Q और T के बीच में 3 है, ऐसे ही तो बनेगा, ये तो फिक्स पॉइंट बन गया। ये तो हम ढूंढ रहे थे इतनी देर से पजल में। ये समझ आया? देखो T का अपॉइंटमेंट था Q से पहले, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जरा पजल पे आओ, कलर चेंज करते हैं यहाँ पर। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर जरा कलर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, अब जरा आओ, कहाँ तक पहुँच गए? हाँ, यहाँ तक पहुँच गए ना। ये देखो, अब मुझे एक बात बताओ, क्यू कहाँ पर आना था? अप्रैल और मई में। क्यू अप्रैल और मई में आना था, अप्रैल और जून में। तो क्या मैं अब क्यू को जून में ले सकता हूँ, मतलब अप्रैल में ले सकता हूँ? नहीं। क्यों? देखो अगर मैंने क्यू यहाँ पर लिया, क्यू यहीं पर है, अगर मैंने यहाँ पर लिया तो इसके ऊपर 3 का गैप छोड़ के टी बनाना है, तो कभी नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर क्यू लिया तो 1 2 3 टी नहीं बन पाएगा। तो इससे मुझे क्या पता चला? क्यू कभी भी मैनेज नहीं होगा। कहाँ पर मैनेज नहीं होगा? अप्रैल में। तो क्यू जून में ही मैनेज होना है, तो लिख दो एक बार, तो क्यू यहाँ लिख दो, है ना, एक बार क्यू यहाँ लिख दो। और अब क्या था? क्यू से पहले है टी और इनके बीच में है 3 का गैप। कहाँ पर? 1 2 3, या तो टी यहाँ आएगा, इस वाले में टी यहाँ आ जाएगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, यही तो ढूंढ रहे थे इतनी देर से। अब कौन कौन से पॉइंट हो गए? एक मिनट, ये वाला पॉइंट हो गया, हटाओ उसको, ये वाला हो गया, हाँ, और ये वाला पॉइंट भी हो गया। आधे से ज्यादा पजल खत्म हो गई। ठीक है, इस पॉइंट की वजह से थोड़ा और सेंटेंस पढ़ते, थोड़ा रह गए अभी, है ना। P did not got appointment just before S, लास्ट पॉइंट है इस पजल का। कहाँ पर लिखूं? कहाँ पर लिखूं इसको? यहाँ लिख देता हूँ। P का अपॉइंटमेंट जस्ट बिफोर नहीं है S से, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं आना चाहिए, एकदम पहले नहीं आना चाहिए। तो देखो अब बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो दूसरे पॉइंट देखो यहाँ पर, अब स्टार्ट कहाँ से करें, ध्यान से देखना। अब ऐसे पॉइंट लो जिसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है? ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो कैसे, ये V की बात बोली गई है, हाँ बोली गई है ना, और यहाँ पर V की बात बोली गई है, और यहाँ पर भी S की बात बोली गई है। क्यों? V से S कनेक्ट है। अब क्या था? V के बारे में बोल रखा है, V मार्च में आएगा या मई में आएगा, तो ध्यान से देखना। देखो अगर मैंने V यहाँ लिया तो 1 2 3 4 बन जाएगा, V नीचे भी आ सकता है ना, बन रहा है ना। देखो V और S के बीच में 4% है, तो V मैंने ऊपर मान लिया ना, अभी मैं सारी जगह मानूंगा, और V मैंने यहाँ माना, तो V क्यों यहाँ पर क्यों माना? क्योंकि V मई में है, तो V यहाँ पर लूंगा तो 1 2 3 4, S कभी नहीं बन पाएगा। अगर मैंने V यहाँ लिया तो S यहाँ आ जाएगा, बन जाएगा ना। देखो V इधर लिया, 1 2 3 4 S, आपको भी लिख लो, चलो लिख दिया मैंने। जैसे ही मैंने S लिखा, एक पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है ना, S से पहले P आ रहा है, तो S से पहले P कैसे लिखोगे भाई? P ही स्टार्टिंग पे आ गया तो उससे पहले, मतलब ऐसी स्टार्टिंग में अगर तो P कहाँ से लोगे, तो मतलब कि यहाँ पर कभी मैनेज नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो, मई में तो मैनेज ही नहीं होगा भी, तो मत करो। नहीं हो रहा तो अब इसकी बना दो पॉसिबिलिटी। बी मैंने यहाँ पर लिखा, 1 2 3 4 ऐसे इधर आ गया। ध्यान से देखिए, काउंट करना, 1 2 3 4 ऐसा आ गया। या इसी की एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है, बना दो उसको, ज्यादा नहीं सोचना। टी तो यही था, है ना, और क्यू यहाँ पर था, या बी यहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 ऐसे यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, ये वाला पॉइंट है, ये वाला देखो, वी यहाँ लोगे तो एस बन जाएगा ना नीचे, हाँ बन जाएगा। अभी मैंने बताया ना, मे में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर आ जाएगा। अब वी यहाँ लिया तो 1 2 3 4 एस, क्या एस इसके पास साथ लिखोगे? नहीं नहीं, 1% एक दिन में, तो वी 1 2 3 1 2 3 4 एस। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? नहीं नहीं, सही है। ठीक है, अब करना क्या है देखो, आप कुछ और पॉइंट ढूंढो, कुछ ना कुछ तो पॉइंट मिलेंगे ही यहाँ पर। ये वाला पॉइंट हो गया, वी और एस, वी और एस, है ना। और देखो एस से पहले पी होना चाहिए, है ना, तो अभी तो बहुत जगह है एस से पहले पी की, तो उसको छोड़ो और कोई पॉइंट देखने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। देखो ये पॉइंट मुझे मिल रहा है, ये वाला कौन सा, ये वाला डब्ल्यू 15 को आना चाहिए, है ना। तो इसमें कोशिश करें देखने की। देखो डब्ल्यू यहाँ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। डब्ल्यू यहाँ ले सकते हो, कभी नहीं, कोई और बैठा हो। डब्ल्यू यहाँ ले सकते हो, कभी नहीं। डब्ल्यू यहाँ ले सकते हो, कभी नहीं, तो उसमें तो आ गया, फिक्स हो गया। ठीक है, अब देखो डब्ल्यू यहाँ लिख सकते हैं, हाँ यहाँ आ सकता है। डब्ल्यू यहाँ लिख सकते हो, इधर भी आ रहा है। और डब्ल्यू यहाँ लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, तो बहुत सारी जगह आ रहा है, तो छोड़ो उसको। इतनी पॉसिबिलिटी ले लो, लेंगे थोड़ा ना, 3 और बन जाएगी पॉसिबिलिटी फिर। अब इसमें चेक करते हैं, देखो डब्ल्यू यहाँ आ सकता है, कभी नहीं, कोई और है। डब्ल्यू यहाँ आ सकता है, कभी नहीं। डब्ल्यू यहाँ लोगे, हाँ ले दिया, और डब्ल्यू यहाँ आ नहीं सकता।
पर जैसी डब्ल्यू मैंने यहाँ पर लिखा पूरी पजल गलत हो जाएगी। क्यों? एस से तुरंत पहले डब्ल्यू नहीं आना चाहिए, साफ साफ लिखा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें तो बन नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इसको जाओ, और कोई पॉइंट मेरे हिसाब से बचे। हाँ देखो, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट सबसे अच्छा काम का, ये वाला देखो, आर से पहले, यू से पहले आर, और दोनों ही ऑड नंबर ऑफ डेज में आने चाहिए, मंथ के, है ना। तो देखो आर इधर कहीं आ सकता है, कैसे, कैसे आएगा भाई? आर और यू उस महीने में आने चाहिए जिसमें ऑड है, कभी नहीं बनेगा। आर यहाँ पर आएगा नहीं। अब आर तो यहीं आएगा, आर तो यहीं आएगा क्योंकि आर से पहले यू है, यू की यहाँ जगह बची। पर जैसे यू लिखा तो पजल पूरी गलत हो गई अगेन। क्यों? क्योंकि यू तो ऑड नंबर ऑफ डेज में नहीं है, यू इवन नंबर ऑफ डेज में है। ठीक है, अब इसमें कोशिश कर, ये यही वाली पॉइंट ये बनाने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। ध्यान से देखना, काफी अच्छी पजल है ये। देखो यहाँ पर आ सकता है आर, हाँ, और यहाँ पर आ सकता है यू, बिल्कुल बन रहा है। अब देखो यहाँ पर आर ले सकता हूँ मैं कभी, है ना, क्योंकि आर के यू के ऊपर आर आना चाहिए। आर यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों? ऑड नंबर ऑफ डेज नहीं है। तो आर मैंने यहाँ पर लिया, पर जैसे ही मैंने आर लिया तो यू नीचे लिखना पड़ेगा। तो यू के लिए तो जगह ही नहीं है, जगह तो है मगर वो ऑड नंबर ऑफ डेज नहीं है, तो फिक्स है आर इधर ही आना है। और इवन डेज ऑड डेज और पजल यहाँ पर आपकी खत्म होगी। ठीक है, थोड़ा से बचे, उसको मैनेज कर ही लोगे। अब क्या था देखो, पी से पहले एस आना है ना, एस से पहले पी आना, तो पी की जगह कहाँ बची है? इधर बची है। अब डब्ल्यू पर्सन का नाम बचा है, डब्ल्यू इधर आ जाएगा। तो ये बनेगी अरेंजमेंट। ठीक है, ये सब अप्रोच से बनानी है पजल। तो क्या आएगा? वी आर टी पी यू एस क्यू डब्ल्यू। ठीक है, ये है फाइनल आंसर। देखो ये हमने आज अप्रोच सीखी है, किस अप्रोच से ये पजल बनानी है, कैसे कनेक्ट करा सारा, ये इस पॉइंट हमने इस तरह से कनेक्शन कराया था। ठीक है, तो ये है फाइनल आंसर। तो अब देखो करना क्या, अगर ये पजल पसंद आई हो तो यहाँ पर देख लो, ये यूट्यूब चैनल का नेम है, इसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब क्या करेंगे देखो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। पजल नंबर 5 होगी ना, एक और पजल के साथ मिलते हैं।